तो ये लूमियन 6.0 है, ठीक है। ये सबसे बेसिक है लूमियन सीखने के लिए, सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें तुम्हें बेसिक समझ आ जाएगा तो तुम बाद में जो लूमियन के आगे के वर्जन है उसमें आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है इससे, ठीक है। और ये जब हम लूमियन खोलते हैं तो ये फ्रंट पेज दिखाई देता है, ठीक है। इसमें ऊपर 4 ऑप्शंस है, न्यू, एग्जाम्पल्स, लोड सीन और लोड सीन एंड मॉडल्स, ठीक है। न्यू में जब हम जाते हैं ना तो हमारे पास प्री अरेंज इन्होंने अपने टोपोग्राफी के हिसाब से और टाइम के हिसाब से अरेंज करके कुछ टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं यहाँ पे, जिससे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे ये सिस्टम बेंचमार्क दिखाता है कि तुम्हारे लूमियन चलाने में मतलब कि तुम्हारा लैपटॉप सही करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे जीपीयू के ऊपर मैटर करता है। तो और ये एग्जांपल्स हैं जो पहले से ही 3D मॉडल बने हुए हैं मटेरियल्स के साथ, ठीक है। तो ये लूमियन ने पहले से एग्जांपल दिया। ये लोड सीन्स है, जो सीन तुमने प्रीवियसली बना के सेव किए होंगे वो यहाँ पे आ जाते हैं, और तुम यहाँ से ही अपने उन सीन्स को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और ये लोड सीन एंड मॉडल्स है, इसमें मॉडल्स भी आ जाते हैं, मॉडल अंदर भी आ जाते हैं इसके सेव होके। जैसे मैंने अगर कुछ पहले बनाया होगा तो पहले से सेव होके इसके अंदर पहले से ही स्टोर हो जाएगा मॉडल, ठीक है। तो हम प्लेन सीन चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो आ जाती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो अगर लूमियन को चलाना है, पावर करना है, तो उसके लिए ये जो गेमिंग कीज होती है हमारी WASD से इससे टॉगल होता है। W से फ्रंट जाएगा, S से बैक, A से लेफ्ट, R से राइट, और Q और E से कैमरा अप एंड डाउन होता है, Q से अप, E से डाउन, ठीक है। यहाँ पे ये हेल्प का बटन है। हेल्प का बटन मोस्टली तुमको ना स्क्रीन पे जो जो चीजें हैं वो सब बता देगा, ठीक है। F5 से क्विक सेव है, यहाँ से ऑब्जेक्ट टाइप चेंज हो सकता है, यहाँ से हम फोटोज वगैरह ले सकते हैं। तो ये अगर कुछ तुम भूल जाओ, जैसे तुम्हें WASD याद नहीं आ रहा है, और ये राइट माउस बटन अलाउज यू टू रोटेट यूजिंग द माउस, ठीक है, तो ये सब हेल्प में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ये विंडो खोलते हैं तो हम अपना कोई ना कोई मॉडल अपलोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडल जो तुम्हारे होने चाहिए वो DAE फाइल में होने चाहिए, कोलाडा फाइल कहते हैं उसे, ठीक है। DAE फाइल, मेरे पास एक DAE फाइल पहले से पड़ी है, तो हम यहाँ पे कौन सी फॉर्मेट में होगा? मैं पहले उसको एक्सपोर्ट करना बता दूं प्रज्वल। एक्सपोर्ट करने पहले ना रंजन से अपनी मॉडल फाइल्स को DAE फाइल में एक्सपोर्ट करना सीख लो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फाइल इंपोर्ट करने से, ठीक है। हाँ जी। सो गाइज मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि हम अपनी फाइल को लूमियन में डलने लायक कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो लूमियन में अभी तक हमें पता चला है कि वो एक सिर्फ रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है। एंड माय वॉइस इज क्लियर, राइट? यस सर। ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। एंड कोलाडा फाइल की अगर हम बात करें तो वो होती है बेसिकली आपका रेविट से निकलती है कोलाडा फाइल, और स्केचअप से निकलती है स्केचअप फाइल। तो बेसिकली हम सिर्फ इन दो 3D फाइल्स के बारे में हम देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम इस प्रोजेक्ट को आज लूमियन में करेंगे, तो इसका कोलाडा फाइल कैसे बनानी है मैं आपको सिर्फ एक 2 या 3 मिनट का प्रोसेस है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने रेविट में जो भी आपकी फाइल है उसको आप खोलेंगे। आपने किसी से वो फाइल अगर मंगाई हुई है तो आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका और उसका रेविट वर्जन सेम है। फिर आपको उसके अलावा इस फाइल को, फॉर एग्जांपल ये फाइल है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि 3D में हर एक मटेरियल असाइन हो रखा है हर एक ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मटेरियल्स में अगर मैं देखूं तो जितनी भी डिफरेंट वॉल्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, उनको डिफरेंट मटेरियल दिए हुए हैं। क्योंकि ना लूमियन में एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि हम अपना मटेरियल तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम मटेरियल असाइन जहां पे किया हुआ है उसको एडिट नहीं कर सकते।
ठीक है। बट हाँ, आप लेटर ऑन जो लुमियन के वर्जन है उसमें साइड बाय साइड भी चला सकते हैं। मैं यहाँ पे एक प्लगइन है लुमियन का, दिस इज लुमियन लाइव सिंक। ये आपको फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है तो ये ऑफिशियल लुमियन का प्लगइन है, ठीक है। लुमियन ने बनाया हुआ है ये, क्योंकि उनको भी तो सपोर्ट देना है ना, मतलब बाकी सॉफ्टवेयर्स को। तो लुमियन लाइव सिंक, ठीक है, फॉर रेविट। आपको ये देखेगा तो आपको ये सीधा, आप इसे ढूंढोगे तो ये पहले तो लुमियन के सपोर्ट में मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको ऑटोडेस्क पे जाके इसको, उस ऑटोडेस्क का ऐप स्टोर है वहां से ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्लगइन को आप एक बार डाउनलोड कर लोगे तो ये आपके रेविट को एक बार रीस्टार्ट करेगा और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके दो फीचर हैं, आज हम इसमें ये एक्सपोर्ट वाला फीचर यूज करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा यही होता है यूज। बट एक न्यूअर वर्जन में ना लाइव सिंक का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। इसको आप खुद देख लेना, इसमें कुछ भी बेसिक फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क है कि रेविट फाइल और लुमियन साइड बाय साइड चल सकते हैं एक कंप्यूटर में। तो ड्यू टू लिमिटेशन इन लुमियन वर्जन, एंड ये काम करता है शायद 8.5 के बाद, तो हमारे पास लुमियन 6.0 है और हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो भी कोलाडा फाइल के थ्रू किया है, जो कि एक स्टेबल फॉर्मेट है आपको किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो कोलाडा बनाने से पहले मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, हर एक ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वॉल, एक्चुअली ये परगोला है तो इसको भी एक वॉल की तरह बनाया है। इसमें इसका मटेरियल यहाँ पे पहले से ही उसको असाइन किया हुआ है, ठीक है। जो भी उसका मतलब नाम अलग होना चाहिए, ये दोनों दिख वाइट रहे हैं, ये भी वाइट दिख रहा है और ये भी वाइट दिख रहा है, लेकिन इन दोनों का मटेरियल अलग है। ये भी एक मतलब ब्राउन कलर दिख रहा है, ये वाला भी और एक ये वाला भी, लेकिन दोनों का मटेरियल अलग है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर डोर एंड विंडो है तो डोर एंड विंडो के अंदर जाके जितने भी यहाँ पे ये मटेरियल्स हैं, एक्सटीरियर फ्रेम, इंटीरियर फ्रेम, एवरीथिंग, जिस डिटेल में आप काम कर रहे हो, अगर इंटीरियर में कर रहे हो तो इंटीरियर के मटेरियल, एक्सटीरियर में कर रहे हो तो एक्सटीरियर के मटेरियल, वो आपको असाइन कर देने हैं पहले ही आपके मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में। अभी वाले जो केस है इसमें हमारा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है रेविट। आपको एक और चीज मैं अभी ही बताना चाहूंगा, वैसे स्केचअप फाइल का जो एग्जांपल हम लेंगे, जो बाद में देखेंगे, उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि प्लीज इसमें कोई हैवी मॉडल मत लगाना, ठीक है। इस फाइल के अंदर कोई भी बहुत हैवी मॉडल ना हो पहले से, फॉर एग्जांपल कोई कार का मॉडल या फिर कोई ऐसा ट्री तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्री में क्या होता है कि जो हम अलग से रेविट के अंदर ट्री लगाते हैं ना, इवन ये वाले ट्रीज जो हमने साइड कंपोनेंट में लगाए थे, वो वाले ट्रीज कंपैटिबल नहीं होते लुमियन के साथ। तो आपको अपने मॉडल को बेसिकली बिल्कुल साफ सुथरा सा करके और पॉसिबली एक न्यू फाइल बना के, नॉट इन रेविट में तो आप उसी फाइल में कर सकते हो, स्केचअप के केस में एक न्यू फाइल बना के आप फिर उसको एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट करने के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने लुमियन लाइव सिंक नाम का ये प्लगइन है ऑटोडेस्क का, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है ऑटोडेस्क के ऐप स्टोर से। ये 2 MB का प्लगइन है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपके रेविट के ऊपर एक नया टैब आ जाएगा, यहाँ पे लुमियन लिखा हुआ है। इसमें जाके 2 ऑप्शंस हैं, 8.5 के बाद ये वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा लाइव सिंक वाला, और पुराने वर्जन्स में जो हमारा है उसमें हम एक फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट एज कोलाडा फाइल, ठीक है, DAE उसका फॉर्मेट होता है। जब ये आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमने बात भी की थी कि बेस पॉइंट से ज्यादा दूर ना बनाए, तो ये बेस पॉइंट को लेता है आपका जो 0 पॉइंट होता है, ठीक है। और जितनी भी इसमें पहले से ही चीजें हो रखी है ना, उनमें से आप इसको तो कभी कभार छेड़ लेना, बाकी किसी चीज को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक्सपोर्ट कर लो। सरफेस स्मूथनिंग आपको शायद समझ भी आ रहा होगा कि जैसे कोई सर्कल है उसमें हम उसकी साइड्स होती हैं वो कितनी स्मूथ होके बनी हुई है, तो वो सॉफ्टवेयर की ये लोअर जितना फास्टेस्ट होगा और थोड़ी क्वालिटी कम होगी, और हाईएस्ट क्वालिटी ज्यादा होगी लेकिन स्लो होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हाईएस्ट में भी, क्योंकि लुमियन अगर चल रहा है तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर केपेबल है उसको चलाने के लिए। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपकी फाइल सेव कराएगा ऐसे, और फिर ये फाइल आपकी पहुंच जाएगी प्रज्वल के कंप्यूटर में। और अब मैं अपना स्क्रीन
शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ और इस फाइल को, हाँ जी अगर प्रज्वल। अगर अगर स्केचअप का भी बता सकता है तो स्केचअप का भी बता दे एक बार। प्रज्वल स्केचअप का भी मैं अभी ही बता देता हूँ, ठीक है। एक स्केचअप बार में मैं, बस एक्सपोर्ट करना बता दे। हाँ एक्सपोर्ट एक्चुअली मैं दोबारा कर देता हूँ शेयर। सपोज आपके पास कोई स्केचअप फाइल है, ठीक है, और आपने जस्ट वो बनाई थी इस पर्पज से कि आप उसको स्केचअप में ही रेंडर करके आपने दे दी वो, ठीक है। बट अब आपको उसको लुमियन में लेके जाना है, तो आपको डायरेक्टली आप उसको प्लीज इंपोर्ट ना करें। मतलब अगर आपने इस तरीके से बनाई है कि लुमियन में लेके जानी है, वो एक अलग बात है। अब अगर आपने वो नहीं बनाई इस तरीके से, तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं। पहली चीज तो ये कि आपका जो स्केचअप फाइल है उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं। ये चीज आपको ईशान ने भी बताई थी जब सहज का मीटिंग वाला पोर्शन चल रहा था स्केचअप का, कि जो कंपोनेंट होते हैं उनका आप साइज चेक कर सकते हो। उसने 5 MB का एक फिल्टर लगा के दिखाया था कि 5 MB से नीचे वाले सारे यूज कर लीजिए। तो अभी ये जैसे ये फाइल है, ये बहुत हैवी हो रखी है, बहुत छोटी ही फाइल है, लेकिन फिर भी इसमें एक दो कंपोनेंट है जो बहुत हैवी होके ये खुलती है, ठीक है। तो इसको मैं अभी अपने कंप्यूटर में पहले क्या क्या मैं इसमें से हटाऊंगा, आप वही चीजें आप भी हटा सकते हो जब आप अपना प्रोजेक्ट लुमियन में लेके जाते हो, ठीक है। ये एक हाउस है, अब ये पुराने वर्जन में था इसलिए इसको खुलने में टाइम लगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मुझे बेसिकली नहीं चाहिए होंगी, या फिर जो इनकम्पैटिबल हो जाएंगी मेरे मॉडल के साथ लुमियन में। सो वो है सबसे नंबर 1 पे तो ये कार। अब जैसे मैं इस कार को क्लिक करता हूँ मुझे पता चलता है ये ग्रुप है, तो पहले इसको अनग्रुप करने के लिए डबल क्लिक कर दो, मतलब अनग्रुप नहीं, उस ग्रुप को एडिट करो, फिर इस कार को डिलीट कर दो सीधा, क्योंकि मैंने इस फाइल का बैकअप बनाया हुआ है। फिर मैं देखता हूँ मुझे ये पूरा हटाना है, लेकिन नहीं, आपको वो ज्योमेट्री तो रखनी है, सिर्फ ट्रीज को हटाने की जरूरत है। मतलब जितनी भी सीधी सीधी ऑब्जेक्ट्स है ना, उससे लुमियन नहीं अटकता, लेकिन जो ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ना, उनसे बहुत ज्यादा उसमें प्रोसेसिंग बढ़ जाती है। ये रेंडर ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं है आपको, क्योंकि लुमियन का पेड इससे 3 गुना बेटर मिलेगा आपको, क्वालिटी में भी और स्पीड में भी। सो वाई टू टेक चांस। उसके बाद आप इसको खोलेंगे, सारे ट्रीज को यहाँ से हटा देंगे सपोज, और आप इन सब फाइलों को करने के बाद फिर फाइनल चेक कर लेंगे। यहाँ ऊपर भी हमारे पास ट्रीज हैं। कुछ भी ऐसी चीज जो दिखने में आपको लगे कि ये फॉरेन है या फिर आपने बाहर से लिया है, तो आप एक काम और कर सकते हो, आप उस फाइल को आइसोलेट करके एक न्यू फाइल बना सकते हो। अगर कोई, ये तो अभी ट्री की बात हो रही है, लेकिन अगर कोई मॉडल है बहुत हैवी, तो आप उसको अलग से स्केचअप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। फिर एक और बात, अब ये फाइल हमने एक तरीके से साफ सुथरी बना दी इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और इसमें हम इसको जब सेव करेंगे तो हम सेव एज करते वक्त एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा लुमियन का वर्जन है उससे पुराने वर्जन में ये सेव हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये अभी 2017 में थी, लेकिन हमारा लुमियन 6.0 2000 सेव करके फिर इसको सेव करेंगे, और फिर वो फाइल हम अपने लोग करेंगे और इजी कंपैटिबिलिटी, अदरवाइज इश्यूज होते हैं। ओके, थैंक यू। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर टू Rajat, thank you, bro. हेलो, हाँ प्रज्वल। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो हमने यहाँ पे अभी रंजन ने बता दिया कि फाइल कैसे इंपोर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब हमें उस फाइल को अपने लुमियन में लाना है, तो हम इस इंपोर्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो इंपोर्ट न्यू मॉडल का आएगा और एक आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का।
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से वो वाले मॉडल चूज होंगे जो पहले से इसमें बन के सेव हुए हुए होंगे, ठीक है। और इंपोर्ट न्यू मॉडल से हम न्यू मॉडल इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो वाली DAE फाइल है जो रंजन ने अभी रेविट में सेव करी थी, ठीक है। तो हम इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब ये बोल रहा है कि प्रोवाइड अ डिफरेंट नेम फॉर योर इंपोर्टेड मॉडल, क्योंकि मैंने यही नाम से इस मॉडल को पहले भी इंपोर्ट किया था, इसलिए मैं इसके आगे 1 लगा दूंगा, फिर फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर दिख रहा है, ये पूरी साइट है और हम इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस है इसको प्लेस करने के बाद, मूव, साइज ऑब्जेक्ट, चेंज हाइट और रोटेट हेडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेंज हाइट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हमने साइट देखी थी ना तो तुम लोगों ने उसमें कंटूर्स देखे होंगे, जो पीछे कंटूर्स थे, और यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम चेंज हाइट यूज करेंगे, और ये डॉट है ना, ये वाला डॉट दिख रहा है सबको, इसको क्लिक करके रखेंगे और क्लिक करते ही माउस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेटर ये होएगा कि मैं इसको पीछे की साइड से अगर करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को इसको कितना ऊपर करना है, ठीक है। तो ये हमारी साइड पूरी आ गई है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम जो इसकी वजह से हो गई वो ये है कि जो ग्राउंड है और हमारी साइट है उसमें एक लेवल डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो वो उसके लिए अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम इन 4 ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन वेदर का है, ठीक है। वेदर हमें क्या कंट्रोल कराने देता है कि सन की हाइट, जिससे एक दिन की टाइमिंग डिसाइड होगी, ठीक है, कि हमें रात का व्यू रखना है या हमें डे का व्यू रखना है या फिर हमें थोड़ा सा इवनिंग का व्यू रखना है। तो ये सन हाइट से डिसाइड होएगा, और ये सन का डायरेक्शन है, ठीक है। सन का फेस हम किस साइड पे करें, प्रेफरेबली हम अपने मॉडल की साइड पे करेंगे ताकि वो ज़्यादा सही दिखे, ठीक है। तो सन हाइट से हम टाइम चेंज कर सकते हैं, और सन डायरेक्शन से हम सन जिस तरफ लाइट प्रोजेक्ट करेगा वो वाला डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और हैं, एक तो क्लाउड्स का ऑप्शन है, ठीक है। इससे क्लाउड्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ा घटा सकते हैं। और ये सन की ब्राइटनेस का ऑप्शन है, ठीक है, कि हम कितना ब्राइट करना चाहते हैं, कितना डल करना चाहते हैं। और यहाँ से क्लाउड्स के टाइप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। क्लाउड्स के जो अलग अलग टाइप जो सबने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ठीक है, वो सब यहाँ से सिलेक्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, अगला ऑप्शन आता है लैंडस्केपिंग का, ठीक है। और ये जो हमारी प्रॉब्लम हुई है इसमें हमें ये लैंडस्केपिंग ऑप्शन ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैंडस्केपिंग पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे 6 ऑप्शन आ जाएंगे तुम लोगों के सामने। हाइट, टेरेन की हाइट डिसाइड होगी इससे, वाटर, ओशन, पेंट, टेरेन और ग्रास, ठीक है। तो हम हाइट ऑप्शन में जाएंगे। हाइट ऑप्शन में या तो हम ग्राउंड को रेस कर सकते हैं, या तो हम ग्राउंड को लोअर कर सकते हैं, फ्लैटन कर सकते हैं, जिटर करके कुछ बना सकते हैं, या फिर एक स्मूथ सा कर्व बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अभी रेस करना है हाइट को इस लेवल तक, ठीक है। तो उसके लिए ये तुम्हें सर्कल दिख रहा है सबको, इस सर्कल का साइज हम बढ़ा भी सकते हैं और इस सर्कल का साइज हम घटा भी सकते हैं, ठीक है। ब्रश साइज और ब्रश स्पीड, और ये ब्रश स्पीड है, इससे क्या होएगा, मैं अगर इसको हल्का सा भी क्लिक करूंगा ना तो ये एकदम से ऊपर हो जाएगा, तो उसके लिए ब्रश स्पीड यूज करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइज बढ़ा दिया, ब्रश स्पीड कम कर दी है थोड़ी सी, तो मैं इसे यहाँ से ऊपर कर दूंगा, ठीक है। और क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हिली एरिया का है, ठीक है, तो हम बैकग्राउंड में इसमें माउंटेन्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो लैंडस्केप ऑप्शन में जो टेरेन का ऑप्शन है ना, हम उसको क्लिक करेंगे। पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या करते हैं, ठीक है। हाइट से हम लोगों को पता चल गया सबको कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सबको क्लियर है। किसी को कोई Yes, sir. डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, तो अगला ऑप्शन वाटर का है। ये वाटर जो है ये वहाँ पे यूज होएगा, जैसे हमारे घर के अंदर कहीं स्विमिंग पूल होगा या फिर कहीं पे भी हमको एक वाटर बॉडी बनानी है, तो हम ये वाटर का ऑप्शन यूज करेंगे। इसमें यहाँ से वाटर के टाइप सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है।
और ये प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मतलब इसको बस ड्रैग करना है ऐसे, तो ये आ जाएगा। फिर हम इसको ऊपर नीचे यहीं से ले जा सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम डिलीट कर देते हैं। ये ओशन का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक ये ओशन ऑन एंड ऑफ का बटन है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे ओशन बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें बड़े सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि हम वाटर का कलर, व्यू वगैरह सेट कर सकते हैं, और इसकी ओशन की हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं, विंड स्पीड, इंटेंसिटी एंड ऑल, ठीक है। तो हम इसको भी ऑफ रखेंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है। ये पेंट का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा कि जैसे कुछ 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 जगह होएगी जहाँ पे हमें जो लैंड होएगा उस पे सॉइल दिखाना होएगा, या फिर हमें ग्रास दिखाना होगा या स्नो दिखाना होगा, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया, और ये मेरा ब्रश साइज थोड़ा कम कर दिया। तो इसमें मैं बेसिकली ऐसे कलर करके इसको सैंड का कर सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। और ये टेरेन का ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हमें ये माउंटेन का एरिया है, तो हम यहाँ पे माउंटेन्स बना देंगे बैकग्राउंड में पीछे, ठीक है। अब इसके बनने से हमारा ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे पहले बताना चाहिए था वैसे। तो हम इसको दोबारा बनवा देंगे यहाँ से। ठीक है गाइस, और ये ग्रास है, ठीक है। इससे क्या होएगा कि ये जो हमारी नीचे की ग्रास है ना, इसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है, ग्रास हाइट से। ये देखो ऊपर आ गई, इसको कम कर देंगे तो नीचे चली जाएगी। ग्रास वाइडनेस से इसका पैच वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। तो लैंडस्केप में ये 6 ऑप्शन है, ठीक है, जिसको यूज करके हम अपनी साइट की टोपोग्राफी से मैच कर सकते हैं पूरे सीन को, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आते हैं मटेरियल्स के, ठीक है। मटेरियल्स का जैसे रंजन ने बताया था ना कि जब हम अपने मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में इस मॉडल को बना रहे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हर हर चीज को जिसको हम लूमियन में अलग मटेरियल देना चाहते हैं, हमें उसे वहां पे अलग मटेरियल देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम मटेरियल एडिट नहीं कर सकते। जैसे जहां जहां भी तुमको ये व्हाइट कलर दिख रहा है ना, जो कॉलम से डिनोट हो रहा है, वहां पे सेम कलर ही होएगा या फिर सेम मटेरियल ही लगेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं लगने वाला है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे मैं कुछ और लगा दूं और ये जो ग्रीन पार्ट यहाँ पे है यहाँ पे कुछ और लगा दूं। इसमें पूरे के पूरे में ही सेम होएगा। तो हमें ये अपने मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में ही चेंज करना पड़ेगा अगर हमें यहाँ पे सही करना है तो, ठीक है। तो हम इसमें रैंडम मटेरियल लगा देंगे, ठीक है, कलर वगैरह। जिसको भी जो मतलब कलर सही लगता है वो अपने मतलब में अपने अपने हिसाब से तुम इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे वुड लिखा हुआ है क्लियरली, तो हम मतलब हम अपने मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में अपने मटेरियल्स को भी नाम दे देंगे, जिससे हमें यहाँ पे पता चल जाए कि हमें ये लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी वुड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी मटेरियल लाइब्रेरी है, ठीक है। मटेरियल लाइब्रेरी में कस्टम में ये ऑप्शन है, बिलबोर्ड, कलर, ग्लास, ग्लास एडवांस्ड, लैंडस्केप, स्टैंडर्ड, लाइट मैप, इंपोर्टेड मटेरियल्स, हम मटेरियल्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेचर, इंडोर और आउटडोर, ठीक है। तो जब हम वुड सेलेक्ट करेंगे तो हम उससे इंडोर में से भी कर सकते हैं, आउटडोर में से भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रेफरेबली आउटडोर पे काम कर रहे हैं तो हम मटेरियल आउटडोर वाइज चूज करेंगे। तो आउटडोर में ये वुड का ऑप्शन मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे 3 ऑप्शन और आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वुड है, और मैं इतने सारे ऑप्शन है और मैं इनमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ किसी को भी, ठीक है। तो ये बेसिकली रंजन का मॉडल है। तो मैं अगर वो बता देगा कि कौन सी वुड सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये उसका ही व्यू है, तो रंजन हाँ, थोड़ा डार्क कलर की बिल्कुल ऐसी जैसे मतलब टाइल फॉर्म में होती है ना, ये फोर्थ नंबर वाली सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में फोर्थ ये वाला, फोर्थ वाली नहीं नहीं, ठीक है। सेकंड मतलब राइट में, राइट सबसे राइट वाली सेकंड लाइन में। अच्छा, सबसे हाँ ये, लाइट हाँ राइट ये, ये वाली हाँ ना, ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये मटेरियल चूज करने के बाद भी हम इस मटेरियल में फर्दर ऑल्टरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस वुड पे डबल क्लिक किया, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट किया था, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये वाला मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें चूज कलर मैप और चूज नॉर्मल मैप, इसमें
ये नॉर्मल मैप और कलर मैप ना हम और मटेरियल्स, अभी तो ये फिलहाल ये वाला मटेरियल है, इसका मैं चलो आगे बताता हूँ, ठीक है। इसमें अब ऑप्शन आएंगे कलराइजेशन, ग्लॉस, रिफ्लेक्टिविटी, रिलीफ और स्केल इंपोर्टेड, ठीक है। कलराइजेशन से तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि कलराइजेशन से इसमें एक ह्यू चेंज होएगा इसका, ठीक है। तो हमें वुड का यही कलर चाहिए था, तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ग्लॉस से क्या आएगा, इसमें एक ग्लॉसीनेस आएगी, एक शाइन टाइप, ठीक है। तो हम कम ही रखेंगे, क्योंकि वुड में नेचुरल ग्लॉसी मतलब ग्लॉसीनेस नहीं होती, तो हम इसको। रिफ्लेक्टिविटी से क्या होएगा कि ये जो आगे की चीज मतलब इसकी ग्लास टाइप वो बन जाएगी, अगर मैं रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा दूंगा और कम रखूंगा तो ये रिलीफ से इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा और शार्प होके दिखेगा, ठीक है। और ये है ऑप्शन स्केल का, इससे इसका स्केल बढ़ जाएगा, ये देख रहे हो तुम। तो स्केल हम वही रखते हैं जो इसका पहले था, नॉर्मल। अदरवाइज हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं इसमें, मतलब अगर हमें स्केल किससे रिलेट करना है ना इसको, फॉर एग्जांपल हमें ये पूरा टेक्सचर ही चेंज करना है बट ओवरऑल लुक यही रहेगी, तो जो ऊपर की तरफ जहाँ पे लिखा हुआ है ना, जहाँ पे एक इमेज बनी हुई है इससे लेफ्ट में, हाँ ये चूज कलर मैप, इसको हम पूरा इमेज ही चेंज कर सकते हैं एज पर आवर मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल। सपोज आपने कौन सी कंपनीज हैं जो HPL शीट प्रोवाइड करती हैं, सपोज आपका ये कोई भी गोदरेज वगैरह की आपकी यहाँ पे वो लग रही है, वुड की फिनिश है, तो उनके साइजेस, उनकी फाइनल जो भी आपको उसके टेम्पलेट से मिलता है, आप उस फाइल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आपको रियल व्यू भी दिखेगा उस चीज का। इवन दो यूज इतना नहीं होता है, क्योंकि हमें सिर्फ आइडिया देना होता है रेंडरिंग में, ये पार्ट उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं होता है, बट स्टिल इफ यू वांट कि आपको बिल्कुल उसके क्लोजेस्ट ही जाना है, तो आप इस कलर मैप को भी चेंज करके मटेरियल नया बना सकते हो। ठीक है, तो फिर आगे हम इसको सेव कर देंगे। बाकी का जितना जितना भी मटेरियल होगा हम उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे एक ग्लास है तो हम आउटडोर में जाएंगे, यहाँ पे ग्लास का ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसमें से भी कोई भी ग्लास सेलेक्ट कर लेंगे। हमें बड़ी सारी वैरायटी है ग्लास की, ठीक है। इंडोर अभी ये सिर्फ एक्सटीरियर का है, आउटडोर का है। इंडोर में भी ग्लास की बहुत सारी वैरायटी है, और ग्लास को भी हम उसी तरीके से वो कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा घटा सकते हैं, ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इसमें फ्रॉस्टीनेस डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ग्लास सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अलग ग्लास लगाया होगा मॉडल में, और यहाँ पे अलग ग्लास लगाया होगा, इसलिए दोनों साथ में सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इसमें अलग ग्लास चूज कर देंगे। कैसा करना है रंजन? इसको मतलब ऐसा ही जैसा फ्रॉस्टेड है, इसी में जो थोड़ा कम से कम कलर इतना ज्यादा ना हो इसका। हाँ कलर ज्यादा ना हो। हाँ, कलर ज्यादा ना हो, यही कलर हो लेकिन कलर कम हो। हाँ बिल्कुल ये। ठीक है, तो यहाँ से हम कलराइजेशन भी इसकी ह्यू जो भी है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। बस हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। और बाकी के जो मटेरियल है, जैसे रोड का मटेरियल है, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। अब रोड में मोस्टली हमारा कंक्रीट यूज होता है, एस्फाल्ट यूज होता है, तो एस्फाल्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में से कुछ भी सिलेक्ट कर देंगे। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसकी मैं ग्लॉस और रिफ्लेक्टिविटी इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बाद में जब हम रेंडर निकालेंगे ना तो थोड़ा रियल सा इफेक्ट आता है। वैसे हम इसमें और भी मतलब बड़े सारे ये जैसे रंजन ने बताया था मटेरियल का कलर मैप चूज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। और ये इसका स्केल इम्पोर्टेंट है, वो सेट कर, ठीक है। और ये वाला एरिया रह गया हमारा जो टोपोग्राफी का था, तो हम यहाँ नेचर में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कोई भी ग्लास, बड़े सारे ऑप्शन है वैसे हमारे पास, हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ग्रास सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला राउंड 021 फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा अभी फिलहाल मतलब पूरी साइट व्यू के अकॉर्डिंग सेट हो गई है, ठीक है।
और मतलब हमारा मटेरियल रह गया है बस थोड़ा सा, हम उसको भी जल्दी जल्दी से कर देते हैं। रंजन यहाँ पे कौन सा कलर था, ब्राउन? इनमें रेड था, वैसे रेड के अंदर ना मैं ये डायरेक्ट कलर नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसमें गोल्ड। ना आउटडोर में जाके और मेटल लगाओ, क्योंकि ये बेसिकली मेटल ही होता है ना। हाँ तो मेटल के अंदर, हाँ कोई भी इसमें जिसमें लाइंस वगैरह हो थोड़ी सी, इसमें मेटल के लाइंस। अंदर। हाँ रेड कलर का था ये, धारियां हो, वरना इसकी धारियां सेट भी कर सकते हैं हम, थोड़ा इसका स्केल चेंज करके। स्केल चेंज करके धारियाँ ऐसे सेट हो जाएंगे। मैं इसकी धारियां ना मतलब ऐसे नहीं, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल चाहता हूँ। मोर में जाके उसी उसी मटेरियल को मोर में जाके, वो मोर है ना नीचे, हाँ इसमें ओरिएंटेशन, पोजीशन। इसको बहुत स्लोली करना पड़ता है, अदरवाइज ये वापस वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था, जो पिच है ना। है ना? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, काफी पहले। स्केल थोड़ा डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, बाकी का कहाँ पे कलर रह गया, कहाँ पे रह गया कलर? ठीक है, अभी जो और ऊपर जो है, वाली वॉल है ना, ऊपर वाली वॉल को मेरे को हाईलाइट करना था। हाँ ये बन, हाँ, ये मैंने देखा था। ठीक है, ये सही है। गाइस तुम भी सजेशन दे सकते हो कि इस जगह पे हम कौन सा मटेरियल लगाएं, ठीक है, यू आर फ्री। आप भी बता सकते हो कि ये नहीं है, अच्छा नहीं है, इसकी जगह आप ये ट्राई कर सकते हो वहां पे। सर व्हाट इज द यूज ऑफ रिलीफ? रिलीफ इज बेसिकली शार्पनेस एंड डेप्थ ऑफ द मटेरियल, हरमनजोत। कोई वो सजेशन बेसिकली, देगा कि कहाँ पे कुछ हाँ इनकम्प्लीट लग रहा हो तो हाँ, हम, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो भी हमने इनकम्प्लीट छोड़ी है। तो किसी को भी अगर बताना हो कि यहाँ पे हम ये वाला मटेरियल यूज कर सकते हैं तो प्लीज़ बता दो। किसी को नहीं बताना? पीछे की साइड से दिखा सकते हो आप प्रज्वल, इस मॉडल को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इसका कि ये कैसा सा दिख रहा है ना। पीछे इसमें यहाँ ज्यादा पे कुछ है नहीं डोर्स बस। भी है, यहाँ पे डोर्स भी हैं। ठीक है, तो हम डोर्स को भी उसी तरीके से एडिट कर सकते हैं। ज़्यादा डार्क हो गया है। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे मटेरियल्स डाल दिए। ठीक है, उसके बाद हमारा अब जो तीसरा काम आता है मटेरियल्स थोड़ा सा वगैरह। फ्लोरिंग थोड़ा सा फ्लोरिंग में कैसे ये वाला, साइजेस वगैरह हैं वो भी बता दे। हाँ ये वाला। जैसे इनके, हाँ हाँ इनकी मैंने ना एक्चुअली सारी जितनी भी ये है ना फ्लोर है, सभी का मटेरियल मैंने क्लेवरली वहीं पे अलग रखा था, मतलब फर्स्ट फ्लोर का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, जो मैं बाद में एडिट कर सकूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है, तो वैसे तो देखो ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है सबसे, तो तुम्हें अपने आप जब तुम इंडोर पे क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारे पास तुम्हें पता चल जाएगा कि फ्लोर पे क्या क्या चीजें लगती हैं, वुड, टाइल्स और स्टोन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे टाइल लगा देते हैं क्योंकि ये बाहर का एरिया है, तो हमारे पास यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और बल्कि जो ये टाइल वगैरह होती है ना, इनको ना हम अगर, जैसे अगर आप स्केचअप में काम कर रहे हैं तो स्केचअप में बड़ी सारी टाइल्स ऐसी होती हैं जो जो ज़्यादा आसानी से लग सकती है, मतलब जो ज़्यादा डिफरेंट होती है इनसे। ठीक है, किसी के बीच में ग्रास वगैरह होती है तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आता है, तो वहां से लगा के भी हम ला सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये वाली टाइल मैंने लगा दी, तो स्केल थोड़ा बड़ा अच्छा लग गया। आपको जब आप रेविट से इसमें इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करोगे या फिर स्केचअप से, तो वो भी आपको पूछते हैं कि
आपने टेक्सचर भी एक्सपोर्ट करना है, तो रेविट में ना बेसिकली हमने सिर्फ अभी एक फाइल इंपोर्ट की है, पर बेसिकली वो एक टेक्सचर का फोल्डर भी एक्सपोर्ट करता है। अगर आप उसको भी सेम डायरेक्टरी में रख दोगे ना, जिस डायरेक्टरी में ये आपका फाइल है DAE फाइल, तो ये अपने आप ही उन सारी टेक्सचर फाइल्स को भी उठा लेगा वहां से। तो मतलब आपको जरूरी नहीं है कि सारे मटेरियल्स ही यहाँ पे लाके दोबारा से लगाने पड़े। आप जो आपके वहां पे फिक्स है कि वो ही लगाने हैं, तो वो आप वहां पे भी लगा के यहाँ ला सकते हो, वो भी यहाँ आ जाएंगे। लेकिन इसका तब भी बहुत फायदा है इस सॉफ्टवेयर का, वो आपको आगे पता चलेगा जब आप इसकी रिजल्ट्स देखोगे और इसकी स्पीड देखोगे ना। अभी भी वैसे आपको पता चल ही गया है, हमने आधा कर लिया है इसको, ठीक है, ये इतना ही है ये। मतलब इसमें जो काम करने का आपको है ना अपने मॉडल के बाद, वो मटेरियल्स के बाद हम बस लास्ट चीज पे आएंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या डाल सकते हो आप। ठीक है, तो पहले तो हम अपने मतलब यहाँ पे सन को, जैसे मैंने बोला था, इसका थोड़ा अब लग रहा है ना, थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट में आएंगे, तो यहाँ पे बड़े सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, नेचर, ट्रांसपोर्ट, साउंड्स, इफेक्ट्स, ये सब, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, जो ये ऊपर तुम लोग देख रहे हो ना, ये लेयर्स हैं, तो हम इसमें लेयर में भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं अब सेकेंड लेयर चूज कर दूंगा, ठीक है, और सपोज मैं सेकेंड लेयर में अपने ट्रीज लगा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो जब मैं इस लेयर को बंद करूंगा ना, तो ये ट्रीज गायब हो जाएंगे। इससे बेसिकली ये फायदा होता है कि जब हम व्यू वगैरह निकाल रहे होते हैं, तब हम इसको बंद कर सकते हैं, या फिर हमें मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स कभी नहीं चाहिए होते हैं व्यू में, तो हम उसको यहाँ से स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अब ट्रीज लगा दिए हैं, ठीक है। जो जो भी हमें अपने व्यू में लगाना है यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। लाइट्स वगैरह लगा देंगे। लाइट्स के लिए लाइट्स के लिए भी मैं ये बोलूँगा कि स्केचअप से ही तुम लोग वेयर हाउस से डाउनलोड करके अपने मॉडल में लाइट्स पहले लगा देना, क्योंकि लूमियन में लाइट फिक्सचर के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। लाइट फिक्सचर्स के बहुत कम ऑप्शंस है लूमियन में, ठीक है। यहाँ से जैसे हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पोल्स आ जाएंगे और नीचे ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हम आउटडोर में लाइटिंग के लिए लगा सकते हैं। और माइंडेड ये ना सिर्फ फिक्सचर्स हैं, ये एक्चुअल में लाइट नहीं है। लाइट और लाइटिंग फिक्सचर दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अभी हम फिक्सचर्स लगा रहे हैं राइट लाइट के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लैम्प पोस्ट लगा देंगे 2-3। अब इसमें एक ऑप्शन नीचे आता है यहाँ पे मास प्लेसमेंट का, ठीक है। ये हर चीज में आएगा, जब तुम सीटिंग लगाओगे या फिर तुम कुछ भी लगा रहे हो, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा प्लेस ऑब्जेक्ट के नीचे मास प्लेसमेंट का, ठीक है। जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, तो ये मास में प्लेस हो जाएंगे ऐसे। अगर हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और ये लैंप्स या फिर दूसरे लैंप रोड्स के बीच में जो मीडियन होता है उसमें लगाने होते हैं, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसकी स्पेसिंग और इसके बाकी सारी चीज़ों को भी ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे ये नंबर ऑफ आइटम्स है, अब मैं इतने ही गैप में नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, ठीक है। इनका डायरेक्शन रैंडमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। इनकी स्पेसिंग रैंडम कर सकता हूँ एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे मास प्लेसमेंट में, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देते हैं लैम्प पोस्ट, एक डोर, यहाँ पे हमने लैम्प पोस्ट लगा दिए, ठीक है। अब हम इसके अंदर लाइट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से लाइट्स एंड स्पेशल ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन है, ठीक है, जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो इतने सारे मतलब लैम्प आ गए डिफरेंट डिफरेंट लाइट की इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है। तो क्योंकि ये स्ट्रीट लाइट है, तो मैं ज़्यादा इंटेंसिटी वाले यहाँ पे 2 बल्ब लगा दूंगा पूरा। अभी तो थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन जब मैं इस सीन को थोड़ा इवनिंग का या शाम का निकालूंगा, जो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। बाकी तुम लोग अपने आप से इसको ना कस्टमाइज कर सकते हो, इस सीन को जितनी तुम क्रिएटिविटी अपने आप दिखा सकते हो। मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा 2-3 लाइटें। लास्ट रात
यहाँ पे मैं अभी इसलिए ऐसा लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास फिक्सचर नहीं है। अगर तुम लोग पहले मॉडल में अपने लाइटिंग का फिक्सचर डाल देना और उसके बाद यहाँ पे लाइट लगाओगे तो वो ज़्यादा सही लगेगा। मतलब आपको रियलिस्टिक लुक देना है तो यहाँ पे सपोज अगर मैंने सीलिंग लाइट रेविट के अंदर बनाई हुई होती, या फिर सीलिंग का पूरा एक कंपोनेंट बनाया हुआ होता, और ऊपर जहाँ पे रूफ्स में लग रहे हैं वहां पे राउंड लाइट या फिर जैसी भी जो भी एग्जैक्ट लाइट मैंने प्लान किया वो बनाई हुई होती, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो और कितना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि उनसे ही तो एक्चुअल पता चलता है कि ये चीज रियल है। रियलिटी राइट। ना छोटी छोटी चीज़ों से ही पता लगती है। अगर तुम इसमें बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स भी ऐसे डालोगे ना जो होते हैं एक्चुअल बिल्डिंग में, तो वो उतना ही रियल लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे ये जो पेन का ऑप्शन है ये हमेशा एडिट, मतलब कि जो भी हम चीज़ लगाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज एडिट करने के लिए होता है। तो जब हम इसे क्लिक करेंगे, ठीक है, हम इसको बाद में मतलब जब स्क्रीन रेंडर करेंगे तो वहाँ से एडिट करेंगे। ठीक है, उसमें हम इसका कलर वगैरह लाइट का चेंज कर सकते हैं। हमारी लाइट्स लग गई है। ठीक है, अभी आस पास में थोड़ा खाली खुली लग रहा है ना, तो हम उसमें क्या करेंगे, आउटडोर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ना कोई बिल्डिंग चूज कर लेंगे जो हमारे बैकग्राउंड में रहेगी, व्यू में नहीं रहेगी, बैकग्राउंड में थोड़ा रहेगी, जिससे कि हमारा इतना खाली ना लगे व्यू। मतलब ये सारी चीजें तुम अपने आप से एडिट करके लगा सकते हो। ठीक है, ताकि हमारा व्यू निकले तो आस पड़ोस में कुछ लगे ऐसा ना लगे, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट डालने के लिए। ठीक है, और यहाँ यहाँ पे ऑप्शन है पीपल एंड एनिमल्स का, तो ये ऑब्वियस है, हम यहाँ से या तो जानवर उठा सकते हैं, इसमें चिड़िया वगैरह भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिजन सेलेक्ट किया और इतनी हाइट पे मैंने इसे छोड़ दिया, तो अब ये यहाँ पे रोटेशन काटता रहेगा, दिख रहा जाता हो, मतलब है तो फालतू ही चीज़ वैसे। ठीक है, यहाँ से हमने जो मतलब व्हीकल वगैरह है सब सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए रंजन ने वहाँ पे हटा दी थी व्हीकल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक गाड़ियाँ मिल जाती हैं। इसको लगाएंगे। और गाइस आपको अभी तक जो हो रहा है उसका आइडिया लग रहा है ना कि एक्चुअल में इसमें और एक नॉर्मल रेविट स्केचअप या किसी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के रिजल्ट में क्या फर्क है? एनीवन किसी को डिफरेंस पता चल रहा है सबको। या फिर रेविट की रेंडरिंग ही बता देते हैं एक दिन और निकाल के, और फिर इसका कोई फायदा नहीं है, आपको ये फील हो रहा है? ओके हरमनजोत, यू आर गेटिंग इट। तो थैंक यू गाइस। समझो यार इस चीज को, देखो कि इसका बेसिक काम ये है कि आपने इनहेंस भी करना है, और आपको पता है कि क्लाइंट आपका रेविड मॉडल या फिर स्केचअप मॉडल देख के फाइनल नहीं करेगा उसको, वो उनको, क्योंकि उनको क्या समझना है, उनको तो फाइनली वो देखना है ना जो दिखने में अच्छा लगे, आपको पता चले। और अगर आप रह गए कि नहीं जी ऐसा हो जाएगा, ये अभी इसमें रेंडर ऐसा नहीं हो रहा है, बेशक शायद इसका कलर वैसा नहीं हो रहा है फील आपको, लेकिन ऐसा हो जाएगा, आप उन्हें बोलते रहोगे और वो मानेंगे नहीं, और वो आपको काम नहीं देंगे, किसी और को दे देंगे। तो इसलिए सबसे बढ़िया जो हमने लुमियन को इसलिए चूज किया क्योंकि ये फास्ट बहुत है। आपने अभी तक ही देखा है कि हमने जब शुरू किया था तब में और अब में हमारा मॉडल ही बहुत चेंज हो चुका है, बिल्कुल। राइट। और उसके अलावा इसके आगे जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू एनी रेंडरर इन दिस मतलब एरा, जितने भी हैं हमारे पास उनके कंपैरिजन में। तो प्रज्वल एक चीज और बता देना भी इसी में, ऑब्जेक्ट्स को बताने के बाद ना, सेक्शन वाला ऑब्जेक्ट्स में आता है ना वो भी, कौन सा सेक्शन? इसमें एक जो इफेक्ट्स वाला होता है ना, उसके अंदर एक कट हाँ, प्लेन होता है, इफेक्ट। हाँ वही सेक्शन वाला। ठीक है ठीक है। तो अभी तो जो फिलहाल 3D, ठीक है ठीक है ठीक है रंजन, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे ये अब कार है, तो सपोज हम कुछ कुछ चीज़ों का यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम एडिट प्रॉपर्टी करेंगे और कार सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कलर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस कार का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है शो ड्राइवर का,
ठीक है, और लाइट्स, तो लाइट्स ऑन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से डी सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, उसके बाद ये डिसलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या रह गया हमारे व्यू में, अब यहाँ पे मैं मतलब इससे अनरिलेटेड बता देता हूँ। जैसे हम कोई डिफरेंट चीज़ बनाते हैं, मतलब हॉस्पिटल वगैरह बना रहे हैं या फिर हम बस स्टैंड ही बना रहे हैं, तो उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं चेयर्स लगा के, जो मैंने मास्क प्लेसमेंट का ऑप्शन बताया था। तो ऐसे हमें हमारा टाइम कंजप्शन जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो जब हमारा ये सब हो जाएगा ना, जब हमारा ये सब हम कर लेंगे, एक सेकंड में, और आप देख सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर ना एक तरीके से लाइव है, बिल्कुल आपको जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो बिल्कुल लाइव देखने को मिल रहे हैं, ऐसे जैसे आपने इसको रेंडर ही कर चुके हो। अगर आप इसको कंपेयर करो किसी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के फाइनल रेंडर से, तो वैसा सा तो ये ऑलमोस्ट अभी दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसके बाद आप रेंडरिंग करोगे तो फिर और अच्छा दिखेगा, ठीक है। ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे जब हमारा सब कुछ हो जाता है, ठीक है, तो हम हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं फोटो का मूवी बनाने का, ठीक है। ये हमारा बिल्ड है और ये फाइल सेव करने का, तो हम फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम तब पहुंचेंगे जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट से, और बाकी के लेफ्ट में जो 4 ऑप्शन है ना। ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे ना, तो तुम्हारे पास व्यूज के स्टिल कैप्चर करने के लिए 10 फ्रेम्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फोटो सेट 1 2 3 4 10, तो हमारे पास 100 हम 100 व्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं इन कैमराज में, ठीक है। यहाँ पे एक फोटो सेट में 10 कैप्चर्स हो जाएंगे, तो हमारे पास 10 कैप्चर्स हैं टोटल, तो टोटल 100 कैप्चर हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फोकल लेंथ सेट करने का, तो हम ऐसे यहाँ पे फोकल लेंथ सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन है और बिल्ड विद इफेक्ट्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। तो हम पहले यहाँ पे रेंडर करने से पहले ना इसमें कुछ इफेक्ट्स डालेंगे, जैसे जैसे नॉर्मली हम लोग अपनी फोटोज एडिट करते हैं ना, जैसे हम नॉर्मली अपनी फोटोज एडिट करते हैं, वैसे ही हम इसको भी और एडिट करेंगे ताकि ये थोड़ा और रियलिस्टिक लगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वापस बिल्ड में जाएंगे, क्योंकि हम डे का व्यू निकाल रहे हैं ना, और मैंने यहाँ पे लाइट ऑन करी हुई है, तो कोई मतलब नहीं बनता लाइट ऑन करने का। तो मैंने इसलिए पहले यहाँ पे ना लेयर में काम किया था, तो मैं लाइट वाली लेयर बंद कर दूंगा, हमारी लाइट गायब हो जाएंगी, ठीक है। वापस फोटो के ऑप्शन में जाऊंगा, न्यू इफेक्ट। प्रज्वल, सॉरी टू इंटरप्ट, जो ये लाइट हमने लेयर में डाली थी वो मतलब कैसे असाइन की थी उसको लेयर, एक बार दोबारा बताओगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ऊपर ये लेयर आ जाती है 5 तक, और हम फर्दर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, पहले मैंने यहाँ पे 4 पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे शो एंड हाइड लेयर होता है, जो ये आई का सिंबल है ना, ये शो एंड हाइड लेयर है, और ये लेयर 3 पे क्लिक करूंगा तो लेयर 3 सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल मैंने लेयर 3 को हाइड कर दिया। अब मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे होएगा। तो ये लेयर 4 है, तो मैंने 4 पे क्लिक किया। अब मैं लेयर 4 में काम कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं लेयर 4 में काम कर रहा हूँ, तो मैं लेयर 4 में जो भी चीज़ लगाऊंगा ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर लेयर 4 में यहाँ पे लाइट लगा दूंगा, तो ये लाइट सिर्फ लेयर 4 में ही दिखेगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ लेयर 4 में ही दिखेगी। क्लियर है? ओके 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 ओके, सही है। वापस इफेक्ट्स में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम न्यू इफेक्ट चूज करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे बड़े सारे इफेक्ट आ जाएंगे, बड़े सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारा जो मॉडल है वो कॉन्सेप्ट के स्टेज में है ना, तो तुम्हारे पास ये वाला ऑप्शन, स्केच वाला ऑप्शन बहुत सही है, ठीक है। तुम इसे मतलब अपने मॉडल को पूरा दिखा सकते हो। ये यहाँ पे ऑप्शन आ गया टाइम और ग्रिड स्केल, ठीक है। यहाँ से जब तुम टाइम को आगे बढ़ाओगे ना, तो तुम्हें अपना पूरा मॉडल ऐसे बनता हुआ दिखेगा। मतलब ये
बहुत ही अच्छा वो देता है एक, अगर तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट शेयर करना है तो तुम ऐसे ऐसे करके मतलब पूरा अपना कॉन्सेप्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें गाइस समझ आ रहा है और मजा आ रहा है इसमें। इतना मतलब कितना ज्यादा स्वीट सॉफ्टवेयर है, आपका काम कितना आसान कर दिया। ओके ये चीज हरमनजोत। तो, लास्ट की चीज तो तुम्हारी इंस्टाग्राम जैसी है, जैसे तुम अपनी फोटोज एडिट करते हो ना, बस अगर तुम इसको अच्छे से एडिट कर दोगे तो तुम्हारा बहुत रियलिस्टिक व्यू निकलेगा, ठीक है। यहाँ से हम सन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा सन बैकग्राउंड में दिख रहा होता तो सन साइज हम बढ़ा के या घटा के सन को भी दिखा सकते थे, ठीक है। सन ब्राइटनेस से हम सन की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सन हेडिंग से वही सन का फेस किस साइड है, ठीक है। सन हाइट से हम अपना टाइम बता सकते हैं कि हम किस टाइम का रेंडर निकाल रहे हैं, शाम का या सुबह का, ठीक है। तो फिलहाल हम एक डे का रेंडर निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड्स का ऑप्शन है, तुम कर सकते हो तुम्हें एडिट करना है तो, पर यहाँ पे जब तुम क्लाउड का ऑप्शन खोलोगे तो तुम्हारे पास न्यूमरस चीजें आ जाएंगी, ठीक है, जिसको तुम सेट करके प्रेफर अपना स्काई प्रेफरेबली जो तुम्हें चाहिए वो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शन है, फॉग का, रेन का, स्नो, वॉल्यूम क्लाउड्स, पॉली इवेंट, पॉलीमेट्रिक सनलाइट, हॉरिजॉन क्लाउड, ठीक है। ये सारे क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये उस चीज को दिखाने के लिए कि तुम्हारा मतलब जगह कहाँ है, तो तुम उसको कैसे सिलेक्ट कर जैसे सकते हो। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये कॉन्टूर वाली साइट है, क्या पता उस जगह पे फॉर एग्जांपल बहुत बारिश होती हो, तो क्लाइंट भी यही देखना चाहेगा ना कि हम बारिश का ही रेंडर निकाल के दें उसको सपोज, तो फिर वो वाली चीज भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जब और हम यहाँ इसको ऐड कर देंगे ना तो पिछले वाले इफेक्ट डिलीट नहीं होंगे। ये देखो, ये इसके साथ भी पिछले वाले इफेक्ट आपको ऊपर ये 3x3 में दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप उनको भी यहाँ से जो एरो है उससे क्लिक करके आप उनको दोबारा अभी भी एडिट कर सकते हो, बाकी इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है। ठीक है। और यहाँ से तुम रेन की डेंसिटी वगैरह सब कुछ जब तुम अपने आप करोगे ना तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, बहुत बहुत ही आसान है। यहाँ तक आगे तो बहुत ही आसान है, उसके बाद ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो हमारी उसमें आएंगी जब हम इसकी मूवी बनाना सिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। ये सारे बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है, लेकिन फोटो के लिए नहीं, मूवी के लिए, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड से वही है कि हम फील्ड में डेप्थ दिखा सकते हैं कि कौन सी चीज आगे है कौन सी चीज पीछे है, तो हम पीछे वाली चीज को ब्लर कर देंगे, ठीक है। लेंस फ्लेयर का मेन यूज तभी होता है जब मतलब लेंस पे सनलाइट गिर रही हो तो तुम ऐसा सा कुछ दिखा सकते हो करके, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है मास्टर ब्राइटनेस, ठीक है, इसको बढ़ा दोगे घटा दोगे, और आइसोलेट ब्राइट पिक्सल्स, ठीक है। और लेंस पे डर्ट भी दिखा सकते हो तुम, जैसे यहाँ पे नीचे देख रहे हो तुम बनी आ गई। इसको फिलहाल तो मैं नहीं करूँगा यूज। अभी बेसिक इफेक्ट्स आ जाएंगे, कलर करेक्शंस, ठीक है। सैचुरेशन बढ़ा देंगे हम थोड़ा सा, जिससे थोड़ी सी अच्छी लगे हमारी इमेज। मुझे ये फोटो लैब वाला अच्छा लगता है, नीचे वाला है ना जो ये जिसमें स्विमिंग पूल बना हुआ था पीछे, यहाँ ये सबसे नीचे वाला इस ये नहीं नहीं वो सेकंड लास्ट वाले टैब में या फिर थर्ड लास्ट में। ये टू पॉइंट परस्पेक्टिव भी ना ये ऑन कर देना निकालते हुए, ठीक है। इससे ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, डिफरेंस देख रहे हो तुम, मतलब सब कुछ रियल हाइट में आ जाता है। 2 पॉइंट परस्पेक्टिव ऑन कर देंगे। कौन सा कहना था तुमने? ये आर्टिस्टिक से, हाँ ये इससे सबसे नीचे वाला एनालॉग लैब से नीचे वाला है शायद वो। एनालॉग, मतलब ये मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है देखने में ना, उसका कलर वगैरह जो ऐसा हो जाता है ये वाला। बिल्कुल, मतलब वार्म। नहीं नहीं जो यूज हो चुका है, अच्छा, जो ये नीचे कलर वाला, करेक्शन, कलर करेक्शन। नीचे वाला जिसमें स्विमिंग पूल की फोटो बनी हुई है। वही तो है एनालॉग कलर लैब, वही तो हाँ यूज हाँ किया हमने, एनालॉग कलर लैब। ठीक है। तो इससे तुम लोग मतलब देख रहे हो, ये तो मतलब बेसिक फिल्टर्स ही लग गए। और इसमें तुम जैसे मैंने ये चूज कर लिया तो मैं इसका अमाउंट भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। बेसिक एडिटिंग है, सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा हूँ,
ठीक है, तो यहाँ से हम इफेक्ट डाल लेंगे, ठीक है, और हम इसे यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको यहाँ से डेस्कटॉप पे भी अपने सेव कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये रेंडर होना शुरू हो जाएगा, हाइपर लाइट भी ऑन। इसका नाम मैं पूरा पूरा ये मेरा सेव हो गया। अब तुम देखो ये रेंडर होना शुरू हो गया अपने आप, ठीक है, सब कुछ अपने हिसाब से कर लेगा, लाइट वगैरह जहाँ पे कम हो रही होगी, ज़्यादा हो रही होगी, मतलब बड़े सारे ऑप्शन है इसमें, मैं कुछ भूल भी गया होऊंगा, जैसे शैडोज का होता है, उसमें तुम ओमनी शैडो वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है, तो जब तुम इसको चलाओगे ना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब ये हमारा रेंडर निकला है इसका, ठीक है, ये दिन का रेंडर निकला है, ठीक है, इसमें हम जितना रियलिस्टिक मटेरियल लगाएंगे उतना रियलिस्टिक हमारा रेंडर निकलेगा, ठीक है। हम अब एक रेंडर निकाल लेते हैं अपना। हाइपर हाइपर लाइट हाइपर लाइट का बता दिया था प्रज्वल, राइट साइड में जो ऑन की हुई है हमने। नहीं 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 बताया। उसी में फोटो में। हाँ नहीं, वो एक बार वही खोल देना फोटो। एक मिनट खोल रहा हूँ। ये रहा हाइपर लाइट। ये जो ऑप्शन है ना गाइस, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपको पुराने वर्जन में तो ऐसे सिंपल ऑन एंड ऑफ होता है, अब ये नए वाले वर्जन में ना इन्होंने एक फिल्टर टाइप ही बना दिया है शायद इसको, हाइपर लाइट को। तो इससे ना बहुत ही ज्यादा, अगर इसको ऑफ करके निकालोगे ना तो सही में बहुत ही बुरा आएगा। तो इसको भी देख लेना, मतलब है एक छोटी सी चीज, बाकी ट्राई आप खुद करना ही है। इसका बेसिक काम है तब आएगा जब हम मतलब लाइट वगैरह लगाएंगे ना इसके अंदर, तो ये अपने आप क्या करता है कि उनकी मतलब बैलेंस बना देता है हाँ एक। हाँ हाँ तो मैं दोबारा बिल्ड में गया, ठीक है, मेरा ये लाइट वाली लेयर बंद थी ना, मैंने ये जला दी, ठीक है, और अब हम एक रात का व्यू निकालेंगे। तो रात का व्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे अब तुम देख रहे हो मैं यहाँ पे गया तो मेरे पास कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, और मुझे वो दोबारा से इफेक्ट सारे डालने पड़ेंगे। तो उससे बेटर क्या है, जो मैंने अपना फोटो सेट यहाँ पे सेव किया था ना, मैं इसको रिस्टोर करूंगा, और ये वाला सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और एडिट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरा ना कॉपी इफेक्ट्स का ऑप्शन आएगा। तो मैं ये इफेक्ट्स यहाँ से कॉपी करूंगा और इधर जाऊंगा, इधर जाके एडिट दबाऊंगा और पेस्ट इफेक्ट कर दूंगा। तो तुम देख रहे हो मेरे सारे इफेक्ट्स सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो जो इफेक्ट मैंने रियलिस्टिक बनाने के लिए करे थे वो सारे इधर अपने आप कॉपी हो गए, ठीक है। मैं वापस जाऊंगा, सन के डायरेक्शन को चेंज करूंगा, हाइट को चेंज करूंगा, जिससे मेरे को अपना इवनिंग का व्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके हिसाब से थोड़े चेंजेस कर दूंगा, सैचुरेशन थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, यहाँ से हम क्लाउड्स भी ऐड कर देंगे थोड़े पीछे। ठीक है गाइस, और इसमें हम शैडो भी डाल देंगे, शैडो, ठीक है। अब यहाँ से फाइनल रेंडर सन शैडो डिटेल को हम मतलब ये डे लाइट में भी कर सकते थे हम, अगर हम इसको सुपर कर दूंगा तो स्लो रेंडर होएगा, ठीक है। ओमनी शैडो का क्या होता है, जो अंदर डार्क स्पेसेस दिख रही है ना, जहाँ जहाँ पे लाइट नहीं जा रही है वहां पे हम इसको बढ़ा के कर देंगे। ठीक है, तो हम एक रेंडर ये निकाल देंगे,
एक मिनट एक चीज मैं भूल गया। हाँ, जब हमने लाइट लगाई ना तो ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन का बटन हम चूज करेंगे, ठीक है। इससे हम बहुत सारी चीजें एडिट कर सकते हैं अपनी। ये वाला बटन है ना, हम इस पे क्लिक करेंगे एडिट के बटन में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन लाइट्स को सिलेक्ट करेंगे जो जो हमें चाहिए व्यू में, जो जो हमारे व्यू में है उन लाइट्स को सिलेक्ट करा, ठीक है। अब स्पॉटलाइट जीआई अमाउंट से ना हम इनकी ब्राइटनेस बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। मैं ये पूछने वाला था अभी। क्या? थैंक यू। मैं अच्छा, यही पूछने वाला था कि इतनी सारी लाइट्स की इंटेंसिटी कैसे कम एंड ज्यादा करेंगे तो। देखना। अब यहाँ से ये ऑप्शन होता है ना, बिल्ड विद इफेक्ट्स। हम इसको इसलिए यूज कर सकते हैं कि हम इफेक्ट्स डाल के भी इसमें मतलब काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन को क्लिक किया, ठीक है, और उसमें से एक लाइट को सिलेक्ट करा और उसकी प्रॉपर्टीज को एडिट कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। मैं ऐसे ही ना कंट्रोल दबा के सारी लाइट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिसकी भी प्रॉपर्टीज मेरे को चेंज करनी है, ठीक है। हम ना लाइट का ना कलर वाइट है ना, तो हम थोड़ा ना येलो साइड कर देंगे उसको, मतलब ये व्यू में ज्यादा रियल लगता है। बाकी अगर आप होटल बना रहे हो तो फिर तो आपको कलर्स की कोई लिमिट्स ही नहीं है। आपको पता ही है इतनी ज्यादा कलरफुल हाँ, लाइट्स होती हैं बिल्डिंग्स के तो अंदर, इसमें तुम होटल्स के अंदर। ये ऑप्शन इसलिए है यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके, ताकि हम लाइट का अपना कलर चेंज कर सकें, ठीक है। मैंने ये ओके कर दिया और वापस आ क्योंकि जाऊंगा और क्योंकि होटल लाइफ तो पूरी ही नाइट लाइफ होती है, ठीक है। आपका जो होटल का डिजाइन होगा थर्ड ईयर का, आप तो अपना पूरा रेंडर दिखा के भी डिजाइन पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। आप उस स्टेट में आ जाओगे। आपका पूरा डिजाइन क्या पता लाइटिंग के बेस पे ही हो, ठीक है। तो टोटली आपका कॉन्सेप्ट है। और उस टाइम पे ये जो टूल है जो अभी अभी हमने देखा है कि लाइटिंग और उसका कलर सेट करना है, वो बहुत काम का है फिर। ये भी रेंडर होने लगा है। इसको इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें लाइट्स डली हैं और ज्यादा इफेक्ट्स डले हैं ना, इस वजह से इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है रेंडर होने में। जितने कम इफेक्ट्स डालोगे उतना जल्दी रेंडर हो जाएगा। जैसे मैं अगर अगर तुम्हें एक रेंडर करके दिखाऊँ ना भी बिना इफेक्ट्स के, तो उसमें तो सेकेंड्स ही लगते हैं, बिल्कुल सेकेंड्स लगते हैं। और उसका वही है, वो इतना रियलिस्टिक नहीं होता जितने रेंडर हम अभी निकल रहे हैं। जैसे ये है बिना रेंडर, ये बिना बिना इफेक्ट्स के है। मैं इसमें लाइट्स भी बंद कर देता हूँ अभी। और मैं अगर इसको रेंडर करूंगा ना, तो ये देखो कितनी जल्दी हो रहा है। लगभग डायरेक्टली लगभग प्रोपोर्शनल है ना कि तो प्रोसेसिंग कितनी करनी पड़ रही है आपको। ये देखो कितना फास्ट है। ठीक है। अब जब हमारे ये ऑप्शन हो जाते हैं ना, उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है मूवी बनाने का, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ से हम मूवी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे रिकॉर्ड का, इमेज का, मूवी फ्रॉम फाइल। और यहाँ पे ये हमारे मतलब क्लिप्स वगैरह सेव करने के लिए जगह है, तो हम रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे पूरा पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बारी अगर बैक जाऊँ ना, तो यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है ये वाली चीज़। मैं अगर यहाँ से इफेक्ट्स कॉपी करूँ ना, या सपोज यहाँ से इफेक्ट्स कॉपी करूँ, यहीं से मेरी कोई लेयर बनता है, अच्छा ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे वही करेंगे, दोबारा एडिट में जाएंगे, कॉपी इफेक्ट्स करेंगे,
मूवी में जाएंगे, वापस यहाँ पे जाएंगे, एडिट में जाएंगे और इफेक्ट्स को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स हमारे अब हो गए हैं पेस्ट। ठीक है, यहाँ से क्रिएट, मतलब ये लेकिन ये बात के लिए ठीक है। अब हम यहाँ पे दोबारा आ गए। अब मूवी बनाने के लिए क्या करना होता है ना, सबसे पहले ना एक इनिशियल पोजीशन लेंगे। ठीक है, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सपोज मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, सेट आई लेवल, अगर मैं इसको सेट एट आई लेवल करूंगा तो ये अभी तो नहीं होएगा आई लेवल पे सेट, क्योंकि हमने ऊपर उठाया हुआ है उसे। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल आई लेवल पे हो गया और यहाँ से मैं कैमरा को ऊपर या नीचे भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये टेक फोटो का ऑप्शन क्लिक करूंगा। ठीक है, और फिर इसको ऐसे साइड में ले जाऊंगा और फिर एक टेक फोटो का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसे और साइड में ले जाऊंगा और ये मैं रिपीट करूंगा जब तक मेरा एक एंड पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ गाइस, तो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। जहां से मैंने क्लिक करके जहां तक छोड़ा था ना, वहां पे वहां के बीच के गैप को लूमेन अपने आप भर देगा और तुम्हारी ऐसे मूवी क्रिएट हो जाएगी नॉर्मल। ठीक है, ये समझ आया किसी को, मतलब किसी को इसमें डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? और बताओ कि आपको क्या समझ आया। अगर नहीं है डाउट तो प्लीज। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो फिर हम यहाँ से इसको पीछे चले जाएंगे। ये हमारी अभी एक नॉर्मल फ्लाई थ्रू सेलेक्ट हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम न्यू इफेक्ट डालेंगे और वो जो हमारे इफेक्ट्स वहां पे बंद थे ना, जो हम फोटो में यूज नहीं कर सकते थे, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मास मूव, मूव एडवांस मूव, स्काई ड्रॉप। ठीक है, इसमें मास मूव तुमको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने मास मूव ऑन कर दिया। अब मैं एडिट में जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आंटी खड़ी है ना, तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगा और इनको यहाँ से यहाँ तक चलवा दूंगा। इसको कर दूंगा सिलेक्ट। तब मैं जब वापस जाऊंगा ना अपने क्लिप में, और जब मैं दोबारा क्लिप बनाऊंगा तो ये आंटी चलती हुई आएंगी। ये अच्छा लेकिन मैं बताता हूँ, ये ना मैंने ना, मास मूवमेंट। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, इसमें पता है क्या हुआ है। जो मैंने इसमें ये फिगर यूज किया है ना, ये है स्टिल वाला, मतलब ये वॉकिंग वाला नहीं है, तो ये इसलिए नहीं चली। अब यहाँ से अगर मैं कोई भी चूज करूंगा ना, जैसे ये है, हाँ बिल्कुल, ये वॉकिंग वाला मॉडल भी वॉकिंग वाला होना चाहिए, जो मॉडल ऑब्जेक्ट वॉकिंग है। वाला। हाँ, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब वापस जाऊंगा मूवी में, मास मूव को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, कंट्रोल से हमारा नोट और पाथ सिलेक्ट हो गया, एल एम बी शो लाइन ऑन पाथ। ठीक है, एक मिनट। यहाँ से ऐड पाथ सिलेक्ट किया, इसको कर दिया। ठीक है, ठीक है, करता हूँ पहले दोबारा।
प्रज्वल ये ना उसी उसी पाथ में ऐड हो रही है सारी चीजें, तो और लंबी क्लिप बन रही है, तो डिस्टेंस जो कवर करना है ना उसको और ज्यादा टाइम लग रहा हम्म, है। इसको नीचे वाले पाथ को ना जितना छोटा हो उतना कम कर दे। अभी 39 सेकंड की तो वीडियो ही बन गई है। मतलब मैं ये वीडियो सेव करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो सेव करने में ना बहुत टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, तो वीडियो तो मैं सेव नहीं करूँगा, उसके पाथ को कम करूँ। पाथ को नहीं, जो वीडियो तू बना रहा है ना, मतलब जब तू जा रहा है ना उसमें एक एक फ्रेम को सिलेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे क्लिक फोटो, वहां पे क्लिक फोटो, वो तू देखियो पीछे वाले वैसे के वैसे इंटैक्ट है। अच्छा तो क्या हो रहा है कि वीडियो बड़ी बनती जा रही है, बड़ी बनती जा रही है अभी। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब तो कह रहे हैं कि मतलब मैं अब तो, लेकिन ये सिलेक्ट हो गया ना सारा। डिलीट कर देना इन फोटोज को। हाँ, यहाँ से ये सिर्फ शुरू वाले 3 रख ले, तो छोटा रहेगी वीडियो, छोटी भी रहेगी, समझ भी इजीली आ जाएगी। ज़्यादा ही हो गया शुरू से शुरू। इतना ही रखूँ मतलब पाथ को, है ना। इसके चलने का पता है क्या तुझे रंजन? वैसे कभी चलाया नहीं है मॉडल ऐसे वीडियो में, बट यार, इन्हीं इन्हीं मूवमेंट में इतने सारे इफेक्ट्स हैं यार, इनमें से ही कहीं पे होगा इसका पाथ सेलेक्ट हो रहा होगा कुछ। गाड़ी चला चलेंगे। के देख ले, गाड़ी चल जाए क्या पता। अगर गाड़ी भी ना चल रही हो तो कोई कॉमन प्रॉब्लम होगी। कार ना इससे मास मूव से नहीं चलती, उसके लिए वही, अच्छा, उसके लिए ये वाले इफेक्ट्स होते हैं, मूव और ये एडवांस मूव। इनसे देख ले क्या पता, इनसे कार चला ले पहले एक बार, कार तो चल जाए तो पता तो चल जाए ना, सैंपल तो मिल जाए ना। ला के देख लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट किया, ये अपनी कार है। पहले एक जगह होगी और फिर शायद दूसरी जगह होगी, ये आगे पीछे वाला एरो से। इसको ना, कार जब भी हम सेलेक्ट करते हैं ना तो हमेशा ना हमें उसको पीछे से चलाना पड़ता है, मतलब वो तभी आगे की साइड आती है। ये देखा, चल रही है कार तो वैसे। कार चल रही है, उसका नहीं पता मुझे वॉक वॉक क्यों नहीं कर रहा हो, लेकिन यहाँ से मूव से हाँ, जब भी हम मतलब कार वगैरह चलाएंगे ना तो हम उसको आगे की साइड पुश नहीं करेंगे, पीछे की साइड पुश करेंगे, तो फिर वो अपने आप आगे की साइड जाएगा बाद में, जैसे मतलब बचपन में खिलौनों में होता था। ओके। पीछे की साइड पुश करो तो कार आगे की साइड, ठीक है। हाँ, तो इसको यही सारी चीजें हैं फिलहाल तो। हाँ, एक वो ट्राई कर लेते हैं, सेक्शन इसमें कट जाए तो बहुत ही सही लगता है वो 3D में कटा हुआ ना। इफेक्ट्स में होगा वो, बिल्ड में जो इफेक्ट्स होते हैं ना, जहाँ पे ये जहाँ पे सेव का बटन है ना लेफ्ट साइड में, यहाँ पे, लेफ्ट में। अच्छा ये हाँ, हाँ, इससे लेफ्ट में, बोर्ड, इससे लेफ्ट में। हाँ, ये ये लाइट एंड स्पेशल ऑब्जेक्ट में होता है या तो उसमें होता है। इसमें इफेक्ट्स टॉप, इसमें नहीं होगा शायद, लाइट वाले में होगा शायद।
राइट वाले में इसमें लास्ट, हाँ ये क्लिप प्लेन, ये ना एक ऑब्जेक्ट की तरह प्लेस होता है, और ये ना यहाँ जहाँ ये प्लेस होता है ना वहां से सेक्शन काट देता है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकता है, रोटेट का ऑप्शन तो सिमिलर ही है। प्लेस करूंगा। इसको इधर ही देख ले, कहीं भी लगा ले, फिर मूव भी हो जाएगा ये, बाकी नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट की तरह मूव हो जाता है। या तो इसको किसी न्यू लेयर में लगा ले, ये देखिए लग गया। गाइस ये समझ आ रहा है आपको इससे क्या क्या हमने ऊपर कर देता हूँ। क्लिप प्लेन वाला ये ऑब्जेक्ट है, ये ना अलग अलग वर्जन्स में शायद आपको अलग अलग जगह पे मिले, आप देख सकते हैं। आपका पूरा मॉडल, अगर आपको इंटीरियर का 3D देना है लेकिन आप मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में दोबारा नहीं जाना चाहते, तो आप इसको कर सकते हैं यूज, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। साइड से कट कर सकते हैं, एग्जैक्टली वही चीज है जो रेविट में भी की थी, स्केचअप में भी की थी, बट आप फाइनली जब लुमियन में करेंगे तो आपका यूज ज्यादा आएगा, क्योंकि आप फाइनल स्टेज पे कट कर रहे हैं इसको। इसके अंदर ट्रीज हैं, छोटे ट्रीज हैं, वो इंटीरियर में लगा सकते हैं। इसको रोटेट करके देखना एक बार, इसको ना लगाते वक्त रोटेट करना पड़ता है शायद, मतलब जब ये मतलब दीवार का सेक्शन वैसे काटेगी ना 3D सेक्शंस जो इंस्टाग्राम वगैरह पे दिखते हैं, वैसे अगर सेक्शन काटना है तो इसको शायद ना वर्टिकली पुट करना पड़ेगा। इसके बगल में भी जो ये टूल था ना, ये दूसरा रिफ्लेक्टिविटी वाला, वो इससे जस्ट बगल वाला वो था, पहले इसको वर्टिकल लगा के देखियो। ये तो रिफ्लेक्शन कंट्रोल है, इसका मैं ऐसे ही बता देता हूँ, यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसा होता है जब हमें लाइट्स का कंट्रोल रोकना होता है, मतलब वो जो रिफ्लेक्टिविटी वाला है ना, उसका कंट्रोल रोकना होता है लाइट्स का। इसमें एडिट में रोटेट तो हॉरिजॉन्टली हो रहा है वैसे। ये ना शायद वर्टिकली पुट करते वक्त देखियो वर्टिकल का ऑप्शन आए, अदरवाइज ट्राई कर लेंगे, इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट ये पता है कि हाँ काम की बहुत है। क्लिप प्लेन, हाँ ये देखियो किस तरीके से प्लेस हो रहा है, कहीं साइड में करके देख ले जहां पे बिल्कुल बिल्डिंग ना हो। हाँ किसी इन पे नहीं, ये फुटपाथ वाले इस जगह पे, यहाँ पे तो सीधा प्लेन में जाएगी, यहाँ तो उसको प्लेन ही मिल रहा है ना। किसी ऑब्जेक्ट की एज पे ले जाके देख, जहां तक मेरे को लगता है ना ये कट करता तो है यार टेढ़े में भी। लाल तो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है। हाँ ये क्या है यहाँ पर? तो गाइस आपको कुछ लगा काम का अब तक, या फिर ऐसे ही हमने मजाक किया बस कि हाँ चलो कुछ है ना, मतलब यूजफुल तो बहुत है अदर सॉफ्टवेयर से। एनी डाउट टिल नाउ? ये हमारा रात वाला रेंडर था जो निकला था, ठीक है। ठीक है, काफी रियलिस्टिक है वैसे, है ना। और इतने टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो प्रज्वल, यू वांना ऐड एनीथिंग? नहीं, बाकी तो बस तुम जिस तरह से भी इसमें एडिटिंग करोगे और जितना ज्यादा इसको, मतलब ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो अभी शायद मुझे भी ना आती हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी वॉक वाला सेव करना एक बार, आया नहीं है। प्रज्वल सॉरी, सेव वाला ऑप्शन एक बार खोल के एक बार बता देना कि कैसे सेव होता है, क्योंकि पुराने वर्जन्स में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सेव। ये रहा ना सेव राइट में, सबसे राइट में, हाँ यहाँ पे ना गाइस आपको नेम लिख के सिर्फ सेव करने का ऑप्शन आता है, ऐसे बाकी सॉफ्टवेयर की तरह सेव एज और फाइल का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता। और आप यहाँ पे जस्ट टिक कर दोगे ना तो ये सेव होती रहेगी। अब आपको पता भी नहीं चलेगा ये फाइल है कहाँ पे, क्यों है वहां पे, और वहां से बैकअप कैसे लेना है। ये पुराने वर्जन्स में, नए वर्जन्स में तो शायद अब सेव एज होने लग गया है। तो आप इसको ना सेव जब करते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स में एक लुमियन का फोल्डर होता है, वहां पे सेव होती है फाइल। और ये फाइल ना आपके किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं खुलने वाली,
कहीं आप ट्राई करो कि इसकी फाइल आप 3ds Max में ले जाओगे या फिर Revit में वापस ले जाओगे और वो यूज हो जाएगी, नो। इसकी फाइल बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, जो इसकी फाइनल सीन है ना वो सिर्फ लुमियन में ही चल जाएगी, शायद किसी न्यूअर वर्जन में चल जाए, लेकिन अदरवाइज नहीं चलेगी, ठीक है। तो सेव करने का ऑप्शन बहुत ध्यान से यूज करना, पुराने वर्जन्स में खासकर, नए वालों में तो शायद अब थोड़ा सा सुविधा आ गई है कि सेव एज वगैरह हो जाता है, आपको पता होता है आपकी फाइल कहाँ पे है, आप उसको रख सकते हो। ठीक है सर। हाँ चलो, आज का सेशन यहीं पे होता है एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं।